हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जेकेएम थ्योरी। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए जो आगे जाकर जो भविष्य में हमारे देश के निर्माता बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ जो टीचर एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्ज़ाम 2021। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम 2021 के जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में आप पूरे इस भारत के भाग्य विधाता बनेंगे, है ना। भारत के जो बच्चे हैं उनके आप लोग जो है सपने पूरे करेंगे और सफलता दिलाएंगे। तो आप टीचर बनने जा रहे हैं दोस्तों। अब बात आती है कि सर टीचर के लिए हम तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से तैयारी करें कि रीट 2021 में सफलता निश्चित है भाई। जो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, मैं कुछ 10 से 15 बिंदुओं के बीच में बात करूंगा। 10-15 बिंदुओं के आधार पे अगर आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं तो सफलता दोस्तों निश्चित है। क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर मन में ठान लिया जाए और जो बनना है वो अभी से ही बनना जाए तो सफलता निश्चित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कि अगर मन में ठान लिया जाए और जो बनना है वो अभी से ही बन जाए तो सफलता निश्चित है दोस्तों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, रीट एग्जाम 2021 में सफलता निश्चित है। चाहे आप रीट लेवल 1 यानी पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेवल 2 पहली से 8वीं तक के विद्यार्थी जो है उनको पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे गणित विज्ञान के टीचर हो आप, चाहे एसएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तीनों में से किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो सफलता निश्चित है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि दोस्तों आप टीचर बनने जा रहे हैं तो अपना बिहेवियर, आप अपने आप को अभी से ही टीचर समझे। आप ये समझे कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन होगा और मैं उसके बाद एक गवर्नमेंट टीचर बनूंगा, लेकिन टीचर के गुण मुझ में अभी से ही होने चाहिए। आप अपने आप को अभी से ही एक शिक्षक समझे कि मैं शिक्षक हूं। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अपने आप को एक टीचर समझे। एक टीचर कभी भी अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है दोस्तों। उसको पता है कि कक्षा में जो विद्यार्थी है उनका भविष्य उन्हें सुधारना है, तो वो लक्ष्य से भटकता नहीं है। तो आप लोग भी लक्ष्य से नहीं भटके। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ प्रॉब्लम है कि वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट के साथ उनके दिमाग में आती है कि यार फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो रहा है तो फर्स्ट ग्रेड की कर लेता हूँ, है ना। सेकंड ग्रेड का हो रहा है, सेकंड ग्रेड की कर लेता हूँ। कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम आ रहा है, उसकी कर लेता हूँ। पटवारी की कर लेता हूँ, एसआई की कर लेता हूँ। देखिए, एक एग्जाम की आप तैयारी करें, कभी भी दो नाव में सवार होने का कोई भी फायदा नहीं है। चाहे एक नाव टूटी हुई हो, अगर आप उसमें सवार है दोस्तों तो उसके पानी को खाली तो आप कर सकते हैं। दो में है तो कंफर्म है कि एक नाव तो कंफर्म डूबेगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों ही नाव आपके पास ना रहे। तो इसलिए दोस्तों शिक्षक कभी भी लक्ष्य से भटकता नहीं है दोस्तों। तो अपने आप को एक शिक्षक समझे, कॉन्फिडेंस रखे। शिक्षक के अंदर हमेशा एक भरपूर कॉन्फिडेंस रखता है, आत्मविश्वास रहता है कि हाँ, मैं अपने सफल लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। अब अपने आप को एक शिक्षक समझे और आपको तैयारी करनी है दोस्तों गवर्नमेंट टीचर की। बस गवर्नमेंट लगाना है अपने सामने। शिक्षक तो आज भी है आप शिक्षक, लेकिन बस अपने सामने एक सरकारी अध्यापक लगाना है, इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ 15 बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें पाठ्यक्रम के बारे में नहीं पता होता है। उन्हें अभी तक भी नहीं पता कि यार मेरा पाठ्यक्रम क्या है ना। वो बात जब हिंदी की बात आएगी वो करो यार संज्ञा हमारे है क्या यार, हाँ हमारे समास है क्या यार, संधि है क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम को आप उठाए, जो भी लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट करे हैं, लगभग 40 से 45 दिन के बीच में अगर इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो कंफर्म आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। तो जो भी लोग ऐसे है ना, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या जिनकी ज़्यादा बेस्ट तैयारी नहीं है, उन्हें पाठ्यक्रम अच्छे से देख लेना चाहिए। आप पाठ्यक्रम डाउनलोड करें, ठीक है ना, या फिर कहीं से भी प्रिंट निकाल ले। उसके बाद उस पाठ्यक्रम को रखें अपने पास में और उसको समझने की कोशिश करें कि हाँ यार, मनोविज्ञान में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, गणित में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो पाठ्यक्रम का अच्छा सा निरीक्षण करें दोस्तों। अच्छे से आप उसको चेक करना है, अच्छे से समझना है। जिस प्रकार से शादी होती है ना, तो शादी के पहले रूपरेखा बनाई जाती है कि कौन कौन सी चीजें चाहिए होगी, तो वो पाठ्यक्रम है दोस्तों। पाठ्यक्रम अच्छे से देखने के बाद में आप इस पाठ्यक्रम के दोस्तों पूरे भाग कर दें। जैसे कि आपने मनोविज्ञान अलग कर दिया, ठीक है ना। आपने जैसे हिंदी अगर आपके तो हिंदी अलग कर दिया, संस्कृत हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, ठीक है ना, उनको अलग कर दिया आपने। आपके जैसे कि गणित हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, या फिर यहाँ पे ईवीएस हो सकती है,
या फिर आपके इन दोनों की जगह एसएस हो सकती है। आपको इनको अलग अलग भागों में विभाजित करना है। आराम से चाहे तो एक कॉपी बना लो, उसके अंदर पाठ्यक्रम को मनोविज्ञान का एक पेज हो गया, हिंदी का एक पेज, संस्कृत का एक पेज, इस प्रकार से आप बना लो। तो इस प्रकार से आपको भाग कर देने। अब जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं उस समय आपको ये देखना है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, कि जैसे पांचों में से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे मैं बात करूं कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जैसे मैथमेटिक्स है, तो मुझे समझ में आ गया कि मैथ्स को मुझे दोहरान के आधार पर चलना है, ठीक है ना। यानी मैथ्स में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे एक बार अच्छे से इसका दोहरान करना है, अच्छे से समझना है, इसके कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो जाए बस, तो मैथ्स के अंदर मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देखना है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और सबसे वीक पॉइंट कौन सा है, उसी आधार पर इन्हें जमा लीजिए। जमाने के बाद में आपको अब पाठ्यक्रम अच्छे से देखना है कि मनोविज्ञान में जैसे आपका अच्छे से पाठ्यक्रम है, आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कंटेंट सेलेक्ट करना है दोस्तों। कंटेंट सेलेक्ट करना है, एक मैटर इकट्ठा करना है यहाँ से। अब इकट्ठा करने का मतलब ऐसा नहीं है फोन करा अपना दोस्त को, और यार राम तू क्या पढ़ रहा है भाई, वो कहेगा कि मैं उसके नोट्स पढ़ रहा हूँ, उसके नोट्स पढ़ रहा हूँ, तेरे नोट्स दे भाई, उसके नोट्स ले लिए। अरे श्याम तू क्या पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा हूँ, तेरे भी दे भाई। अरे यार मंगल तू क्या पढ़ रहा है, ये भी दे भाई, अरे है ना। जितेश तू क्या पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, ये भी दे भाई। ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो अगर आप पहले से ही कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, पहले से ही अगर कोई आप विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं और आपको वो विषय वस्तु अगर 50% भी समझ में आई है ना, तो ये मान के चले कि सबसे बेस्ट कंटेंट वही है दोस्तों। सबसे ज्यादा बेस्ट कंटेंट वही है, क्योंकि थ्योरी लगभग सभी जगह सेम होती है दोस्तों। थ्योरी में कोई अंतर नहीं होता है, थ्योरी सभी जगह सेम होती है। तो आप अगर पहले से ही कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी के अंदर आप हो सकता है कि नवीन हिंदी व्याकरण आपने पढ़ी है ना। अगर नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ी तो आपको और पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं हो रही है। आप नवीन हिंदी व्याकरण का एक आधार बना लीजिए, अपने टॉपिक को देखिए सिलेबस के आधार पे कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें है। अगर कोई टॉपिक नहीं है तो उसके लिए दूसरी बुक ले लीजिए। या जब आप पढ़ेंगे, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैटर कि जैसे कि यार मनोविज्ञान में मुझे एक बुक पढ़नी है, कोई से भी आप बुक ले लिया, जैसे कि ये बुक पढ़नी है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के बारे में कि हाँ सर यार ये सर की टेस्ट सीरीज ले लेता हूँ, जो भी है, मतलब आपने जो भी सेलेक्ट कर लिया बस वही काम आपको करना है। हिंदी के लिए जैसे आपने अगर नवीन हिंदी व्याकरण ले ली तो नवीन हिंदी व्याकरण ले लीजिए। संस्कृत के लिए जैसे आपने कोई कोर्स भी ले रखा हो सकता है ना, या कोई बुक ले रखी हो सकती है, जो भी आपके पास है उस कंटेंट को आप ले लीजिए बस, ठीक है। और एक सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है अभी, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फैला दें। क्योंकि कोविड के अंदर जब रायता सामने बिखरा हुआ है, यानी कि शादी आ रही है और 50 आदमियों की ही लिमिट है, तो वही हमारे साथ में कि हमारे पास लिमिट निश्चित है कि इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है, एक कंटेंट सेलेक्ट कर लेना है, एक वातावरण बना लेना है कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। जो भी पाठ्य वस्तु आपको पढ़नी है, विषय वस्तु पढ़नी है, उसे आप एक जगह कर लीजिए कि बस ये पढ़ना है। उसके बाद भ्रमित नहीं होना है। अब आप ये सोचो कि इसमें से चाहे 30 में से 30 प्रश्न मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया है, और एक भी नहीं मिले तो भी बढ़िया है, लेकिन हाँ मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है भाई, ठीक है ना। जैसे वो दूल्हा करता है ना, पत्नी चाहे अब कैसी निकलेगी वो बात की बात है, लेकिन शादी में वो 7 फेरे लेगा ना, जब वचन देगा तो वो यही बात करेगा कि मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है। पत्नी भी कहेगी अजी मुझे भी तुम्हारे ऊपर, आपके ऊपर पूरा विश्वास है, वही होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपनी पाठ्य वस्तु पर आपको पूरा विश्वास करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे अब आपको टाइमिंग सेट करनी है। देखिए आपने पाठ्यक्रम देख लिया, 5 भाग में डिवाइड कर लिया। उसके बाद में आपने क्या किया भाई, यहाँ पे एक विषय वस्तु लिख ली कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। समय कम है, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रही है तो आप लोग जैसे छठी से लेके जो 10वीं तक का जो मैटर है या 12वीं तक का जो मैटर है, उसके लिए बाजार में बहुत सारी निचोड़ की बुक्स भी मिलती है भाई, 6 से 10 का निचोड़, वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे आरबीएससी पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो आप वो बुक लाके वो पढ़ सकते हैं। साथ में जो भी आप गाइड या नोट्स, जो भी आप कोर्स ले रखा है वो पढ़ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है भाई। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। समय को व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी एक ऐसा गेम है जिसके अंदर न तो रीस्टार्ट का बटन होता है और ना ही कोई विशेष लाइफलाइन होती है दोस्तों। जो है आज है, अगर आज निकल गया तो कल ये आज वापस नहीं आने वाला। रीट 2021 अगर हाथों से निकल गई ना, तो रीट 2021 में तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई। फिर आपको रीट 2022, 23, 24 जब भी आएगी उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। और क्या पता क्या आएगी,
तो इसीलिए समय वापस नहीं मिलने वाला। तो आपको क्या करना है, एक समय का प्रबंधन करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल टाइम व्यतीत नहीं करना है। जैसे आप सुबह उठते हैं, ठीक है, उठने के बाद में डिसाइड कर लेवे कि रेगुलर मुझे कौन से टाइम पे उठना है। ऐसा नहीं कभी 5 बजे उठ रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। एक सेलेक्ट कर लीजिए टाइम कि मुझे सुबह 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, साथ जो भी आप उठते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 8 बजे उठेंगे तो भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकते, 5 बजे उठेंगे तो भी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ रेगुलर टाइम सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको टाइम कम से कम वेस्ट करना है दोस्तों। अगला बिंदु क्या है भाई कि कम से कम आपको समय वेस्ट करना है। आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना है कि आपका समय कम बर्बाद हो। उठने के बाद में जैसे नहा लिए धोने के बाद में आप थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान करें। 2 मिनट का भी आप अपना ध्यान करें, सांसों को सुने, और नहीं कर सकते तो 2 मिनट के लिए देखिए कि आज मुझे क्या करना है, आज के पूरे दिन में मुझे क्या करना है, इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। हाँ यार, मुझे मनोविज्ञान के अंदर अधिगम वाला टॉपिक पूरा करना है, गणित के अंदर मुझे प्रतिशत वाला चैप्टर पूरा करना है। इस प्रकार से आपको एक सिलेक्शन करना है कि आज क्या करना है। तो दोस्तों ये थी टाइम मैनेजमेंट वाली बात कि टाइम थोड़ा डिसाइड कर ले भी कि कब उठना है, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ा सा पढ़ने के बाद में आप जैसे खाना वाना खा लिए, नहा लिए, धो लिए, उसके बाद में वापस पढ़ने के बाद फिर से थोड़ा रेस्ट करें। जैसे मैंने एक टाइम टेबल का वीडियो भी बना रखा है, ठीक है ना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और अगर आप पहले से कोई टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों बहुत बार बात आती है कि सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े, क्या मैं एक ही सब्जेक्ट को 1 हफ्ते में पढ़ के कंप्लीट कर दूं? पापा नहीं काटना है ना, वो कहते हैं पापो काट रहे जान, पापो न काटना अपन है, समझ लो हमारी बात। यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि आपने एक ही बार में शुरू किया और काटते 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 लास्ट तक ले गए। हमेशा ध्यान रखना, जब अगर हम एक दिमाग पे बोझ लेके चलते हैं ना, तो शुरुआत में काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, पूरी घिसी पिटाई कर देते हैं काम की, है ना। स्कूलों के अंदर भी जैसे, या फिर अपने बहुत सारे सिलेबस के अंदर भी आपने देखा होगा, शुरुआत करते हैं बहुत बढ़िया से और एंड के अंदर पापा काट देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब जितना भी कंटेंट पढ़े बहुत अच्छा पढ़े, चाहे आप 70% ही पढ़े, 75 पढ़े, 100% पढ़ने में नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसे पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई। जितने कम दोस्त रखो लेकिन अच्छे रखो, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको ये करना है। अब आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना, तो होगा क्या, सुबह आप उठे हैं, दिन में आएंगे, जब तक बोर हो जाएंगे, शाम तक आपकी ये हो जाएगी कि यार कब तक ये चैप्टर पूरा होगा, और रात में जल्दी जल्दी कर देंगे, सर कर दिया। 6 दिन हो गए और यार 7 दिन में कोर्स कंप्लीट करना था, ऐसा करूंगा बाद में दोहरान कर लूंगा, अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। एक दिन में मिनिमम आप 3 सब्जेक्ट पढ़े, सुबह, दोपहर और रात को। 3 प्रकार से डिसाइड कर लीजिए, सुबह, दोपहर और रात को 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उनमें से मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे आपको रोज पढ़ना चाहिए भी। मनोविज्ञान को आपको रोज पढ़ना चाहिए। बाकी के लिए आप 2-2 दिन का या 3-3 दिन का टारगेट सेट कर ले, लेकिन एक हफ्ते में सारे सब्जेक्ट आपके रिकवर हो जाने चाहिए, निकल जाने चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते से ज्यादा का समय आप ले रहे हैं किसी सब्जेक्ट को उठाने पर। अगर किसी दोस्त से रेगुलर बात हो रही है ना, तो ही मजा आएगा। एक हफ्ते में बात हो रही तो ये मान के चलो वो बेवफा सनम हो गया है ना, ठीक है ना। जैसे होता है ना भाई, शादी हो गई, शादी होने के बाद नई शादी होती है तो रोज बात होती है, बहुत सारे लोग फोन पे बात करते हैं ना, वैसे करना है। अगर रोज नहीं कर पा रहे तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन करें, या 2 दिन छोड़ के 1 दिन करें, तो वही काम हमें करना है। जैसे मनोविज्ञान रोज पढ़ ली, हिंदी और संस्कृत में से एक सेलेक्ट कर लिया, या हिंदी और इंग्लिश में से एक सेलेक्ट कर लिया कि मुझे 3 टॉपिक आज खत्म करने, कल मैं संस्कृत उठाऊंगा, या 2 दिन में मुझे 6 टॉपिक करने हैं और उसके बाद में संस्कृत उठाऊंगा, उसके 2 टॉपिक करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से गणित और विज्ञान में से एक सब्जेक्ट आप जैसे रख सकते हैं भाई, जैसे 3 दिन गणित पढ़ूंगा अच्छे से, फिर 3 दिन विज्ञान पढ़ूंगा। गणित वो बहुत ज़्यादा कमजोर है तो आप गणित को रेगुलर भी रख सकते हैं, एक दिन में 4 सब्जेक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से सिलेक्शन करना है कि मुझे कैसे पढ़ना है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के आधार पर दोस्तों। उसके बाद बहुत ज़्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस रखना, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूं वो सबसे बेस्ट है, दुनिया में मेरे जैसा कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है बस, और मुझे सफलता मिलेगी निश्चित मिलेगी, बस मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, मेरा जो रास्ता है वो बिल्कुल सही रास्ता है, ठीक है। आपको यही करना है कि हाँ जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ सही रास्ता, अगर मैं भटक भी गया तो टेंशन नहीं है, मैं गली में वापस एंटर हो जाऊंगा। बहुत सारे लोगों की क्या आदत होती है, यूट्यूब पे अंदर जैसे वीडियो चलते रहते हैं, वो बार बार जाएंगे, सर कैसे पढ़ना बताओ ना सर, बता दिया एक बार, सर कैसे पढ़ना है बताओ ना सर क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, मेरी तैयारी। ऐसा नहीं करो भाई, डिस्टर्बेंस ना हो। एक बार जो भी क्लियरेंस है आपके माइंड में, जो भी डाउट्स है उसे क्लियर कर लो, किसी से भी क्लियर करो, जैसे कमेंट में मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है इसी के नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसी में दिया होगा व्हाट्सअप नंबर, उसके अंदर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कि सर यार कैसे, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाए
और उसके बाद लगातार तैयार, बार बार भटके नहीं भाई। भटकती हुई आत्माएं जो है ना, उनको बाबा उठा के ले जाते हैं, रीट में सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा और उसी के लिए मुझे कार्य करना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों बात आती है कि सर टेस्ट के बारे में कुछ बताइए कि टेस्ट कैसे दे। अगर आप कंप्लीट 150 नंबर का टेस्ट देते हैं तो आपको हफ्ते में एक बार टेस्ट देना चाहिए भाई। अभी फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं, जब एग्जाम पास में आ जाएंगे, ठीक है ना, उस समय आप हफ्ते में 2 बार 3 बार दे सकते हैं, लेकिन अंतिम 15 दिनों में आपको मुझे लगता है कि 1 या 2 टेस्ट से ज़्यादा नहीं देने चाहिए अंतिम 15 दिनों में। तो अंतिम के समय और बात करेंगे अपन। तो अभी के लिए फिलहाल ये कि हफ्ते में, अगर आप बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार दो, और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप दोहरान कर रहे हैं, तो हफ्ते में 2 बार 3 बार भी आप टेस्ट दे सकते हैं। कोई सब्जेक्ट आपका बहुत कमजोर है, जैसे मान लो कि गणित सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, आप किसी का भी कोर्स ले सकते हैं। जैसे आप अपना जो ऐप है द JKM3 मोबाइल ऐप है, इसका भी आप कोर्स ले सकते हैं भाई। रीट लेवल 1 का कंप्लीट कोर्स, 1 नंबर कोर्स है दोस्तों। लेवल 2 का कंप्लीट कोर्स, सब कुछ आ जाएगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। कौन सी बुक पढ़ूँ, कौन सी टेस्ट सीरीज लूँ, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जिनकी मैथ्स अच्छी है, जिनको पता है कि सर मेरे तो अच्छी है, मेरे को प्रैक्टिस चाहिए, आ जाओ भाई टेस्ट सीरीज से जुड़ जाओ। 99 रुपए की टेस्ट सीरीज है, बहुत ही शानदार सीरीज है वहां पे। और उसके अलावा आपको स्कॉलर टेस्ट, जो आप जैसे भी ऐप डाउनलोड करोगे ना, स्कॉलरशिप टेस्ट दिया जाएगा। और स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद में आप 30 में से जितने नंबर उसमें लाओगे ना, उतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो पहले डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये है टेस्ट सीरीज है। कोई चाहता है कि सर मैं तो है ना जो केवल और केवल चाहता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ाया ना, बस वो मुझे दे दो, सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे, वीडियो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस आपने जो जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जितनी भी बुक्स लिए 15-20, उन सबका दे दो, ठीक है भाई। आ जाओ, मैंने गणित की ई बुक भी डाल रखी है, लेवल 1 के लिए अलग, लेवल 2 के अलग। शिक्षण विधियां पढ़नी है, केवल शिक्षण विधियों का भी कोर्स मिल जाएगा। तो बस द JKM3 मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। वैसे अगर अदर सब्जेक्ट के अंदर भी आपको प्रॉब्लम है, तो जो भी आपको बेस्ट कोर्स लगता है जो थोड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं हो, उसे आप ले सकते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज के बारे में कि जो कठिन सब्जेक्ट है उसकी रेगुलर आप टेस्ट दे सकते हैं। ये चीज़ है दोस्तों। सिलेबस को थोड़ा डिसाइड कर ले कि मुझे, हाँ जैसे कि भाई अगस्त में कंप्लीट करना है, 1 बार कंप्लीट सिलेबस मेरा हो जाए। और कम से कम भी दोस्तों आपको 2 से 3 बार दोहरान करने का समय निकालना है भाई। 2 से 3 बार आपको दोहरान करने का समय निकालना है। इसका मतलब ही नहीं कि फॉर्मेलिटी कर दो, चाहे आप यहाँ पे 2 बार ही करो दोहरान, 3 बार के बजाय, लेकिन अच्छे से। पहली बार का जो कोर्स है इतना अच्छे से होना चाहिए, मजा आ जाए भाई। और उसके बाद आप जब दोहरान करेंगे तो थोड़ा कम समय लगेगा। समय कैसे कम लगेगा भाई, शॉर्ट नोट्स बना लो। अब आप कहोगे सर शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई टाइम है क्या अभी, हाँ ऐसे ये कौन राय देता है। अरे भाई समझो तो सही, आपको क्या करना है, किताब खोलनी है। किताब खोलोगे, जब आप पढ़ते हो ना, तो बहुत सारी लाइनें क्या होती, फर्जी लाइनें होती, जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो आप वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो भाई, ठीक है ना, कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मुझे ये पैराग्राफ ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। इस प्रकार से शॉर्ट नोट सब में जरूरी नहीं है, लेकिन जो हाँ जहाँ पे फालतू मैटर ज़्यादा देर का है, वो शॉर्ट नोट्स आप ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक बुक है लक्ष्य की, जो बुक है, ठीक है ना, ये बुक आपको अगर नहीं है तो मैं ये नहीं कह रहा कि लो ही सही, जिसके पास ऐसा है कि मैटर बहुत कम है, ठीक है ना, जैसे कि एक बुक ही है सबके रिलेटेड और वो चाहता है कि और पढ़े, तो लक्ष्य की बुक ऐसा है कि जैसे ये सारे सब्जेक्ट के लिए आती है। तो आपके जैसे माना कि हिंदी में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, इससे पढ़ लो। कोई मैटर आपको लग रहा है यार ये तो कम है यार, टीचिंग मेथड में हिंदी का मैटर थोड़ा कम है, लक्ष्य की बुक का टीचिंग मेथड पढ़ लो। तो ये एक बुक ऐसी है जिसे आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी अगर कोई बुक है तो आप मतलब कि एक सब्जेक्ट के लिए आप 2 बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बुक आपकी मेन बुक होनी चाहिए जहाँ से सारा कंटेंट पढ़ना है। अगर 100% समझ में आ गया, छोड़ो, दूसरी बुक को हाथ ही नहीं लगाना है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक को आपको दूसरी बुक से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे कि बहुत बार क्या होता है कि सर RBC की बुक पढ़े या NCERT की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से कोई सी पढ़ लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। RBC NCERT लगभग सेम सिलेबस होता है। अब बहुत बार क्या होता है कि सर कम समय रह गया है ना, अगर मैं SS की बुक्स उठाने जाऊँ, एक क्लास में 3-3 4-4 बुक्स है और कितना मैं पढ़ूंगा, तो क्या कर सकते हैं आप भाई, बाजार में बहुत सारे बुक्स है जिनके निचोड़ प्राप्त होते हैं भाई, निचोड़ मिलते हैं, 6 से 8 का निचोड़, 6 से 10 का निचोड़, 6 से 12 का निचोड़। जैसे विज्ञान के लिए हेराल्ड का एक निचोड़ आता है, ठीक है ना, उस प्रकार से। तो ये निचोड़ आप ले सकते हैं। अगर RBSC की बुक नहीं पढ़ पा रहे तो निचोड़ ले लीजिए, जो आपके पास मैटर है उसके साथ में। बहुत सारे होता है ना, जैसे अगर मैटर में RBSC की बुक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर हाँ RBSC की बुक आप पढ़ना चाह रहे कि यार यहाँ एक बार तो पढ़ूँ, मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है, तो आप क्या करो भाई, निचोड़ ले लो और कहीं से भी आप निचोड़ पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। जो भी कोर्स आप पढ़े अच्छे से पढ़े, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों कॉन्फिडेंस जरूरी है, ये अपन ने बात करी ली।
और अपनी सोच को दोस्तों पॉजिटिव करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एज ए टीचर अपने आप को समझो। आप जैसे कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना, मान लो कि गणित के अंदर अनुपात समानुपात टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, आप क्या करोगे? भाई जितेश आ जा भाई, किसको समझ में नहीं आ रही? तेरे को नहीं आ रही ना, इधर आ भाई। किसको नहीं आ रही रे भाई? इधर आ, तू आ जा, इधर आ जितेश, ठीक है ना। और अपने आप को भी याद रख लो, यानी क्या करना है, अपने आप को ही पढ़ाओ आप उसके बाद में, है ना। जब आप एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, तो हो सकता है कि आप लापरवाही कर दे, लेकिन जब आप एज ए टीचर पढ़ोगे ना, तो लापरवाही करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वहां पे इज्जत दाव पे लगी होती है क्लास के अंदर। कि वहां पे जैसे आज अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी इज्जत दाव पे लगी रहती है कि अगर मुझे कुछ ही नहीं आता तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ा सकता। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एज ए टीचर समझो अपने आप को। हाँ भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा है? इधर आ भाई, अधिगम समझ में नहीं आया, इधर आ तू, इधर आ। हाँ, अधिगम में क्या समझ में नहीं आया? थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं आया। अरे क्या समझ में नहीं आया तेरे को थॉर्नडाइक का सिद्धांत? इधर आ, एक बिल्ली को लेके आ साथ में, बिल्ली भूखी होनी चाहिए, है ना, इस प्रकार से करत करत अभ्यास को जड़ मत होए सुजान, यही बिल्ली के ऊपर प्रयोग करना है। प्रयास एवं त्रुटि करेगी, वो बार बार प्रयास करेगी, त्रुटि करेंगे, सुधार करेंगे, उसके अंदर तत्परता होनी चाहिए भाई, तत्परता होनी चाहिए। अरे उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए, यही अधिगम का सिद्धांत है। जब आप उसको अच्छे से समझाओगे ना, तो आप उसके लिए बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हो, अपने लिए बेनिफिट की बात कर रहे हो। तो वही काम आपको करना है एज ए टीचर। जो भी कंटेंट आपको सही से समझ में नहीं आता, एज ए टीचर अपने आप को ही समझा दो। ऐसे समझाने में नहीं आ रहा, किसी अपने छोटे बच्चे किसी को बुला के बोल दो कि तेरे को समझाता हूं, फिर भी नहीं बैठ रहा, कांच रखो सामने, उसको पढ़ा दो, काम हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, सर ऐसा करो ना सर, 5000 क्वेश्चन दे दो। आप तो केवल 5000 क्वेश्चन दे दो, ठीक है भाई। टीचिंग मेथड के 1000 के आसपास मैथ्स के मैं क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूं, वो आपको द जेकेएम थ्योरी ऐप पे मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। 5000 क्वेश्चन भाई, साइकोलॉजी, ईवीएस और साइंस के लिए भी तैयार कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, 5 से 10 दिन के अंदर वहां पे भी मिल जाएंगे। तो सर केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा ना? कोई कहता ना कि केवल क्वेश्चन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाए, मेरे सामने लेके आना, नहीं हो सकता है। केवल पहली बात तो अगर केवल 5000 प्रश्न पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाता, तो ये मान के चलो ना पूरा राजस्थान बैठा है रटने के लिए, रटन विद्या कर लेंगे यहाँ पे। नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, थ्योरी को समझना है। इसीलिए तो अपने चैनल का नाम ही द जेकेएम थ्योरी है। थ्योरी को समझा दो भाई, थ्योरी को समझो और उसके साथ में आपको क्वेश्चंस भी करने हैं भाई। थ्योरी को तो समझना ही है, थ्योरी के साथ में आपको क्वेश्चंस भी करना ही है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर मैंने चर्चा करी है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। अभी जो कम समय अपने पास बचा है, इस समय को आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको शुरू में कहा था कि अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने आप को टीचर समझो। अगर आप अपने आप को टीचर समझोगे, इसी प्रकार से तैयारी करोगे, तो सफलता निश्चित है मेरे दोस्त, तो सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोज रात को 9 बजे यहाँ पे साइको भड़कती काइको की बहुत ही शानदार मॉडल पेपर यानी क्वेश्चंस की क्लास रहती है। साथ ही साथ आप द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड काफी सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। रीट लेवल 1 कंप्लीट कोर्स, लेवल 2 कंप्लीट कोर्स, लेवल 1 और लेवल 2 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगी, टीचिंग मेथड के कोर्स मिल जाएंगे, और अदर सब्जेक्ट के जो कोर्स है दोस्तों, यानी कि साइंस, ईवीएस और अपने पास में जो साइकोलॉजी है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन लाने की बहुत ही जल्दी प्रयास करें, बहुत ही जल्दी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना ना भूले दोस्तों। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। इस बार रीट 2021 में सिलेक्शन का सपना सच जरूर होना चाहिए। बाय बाय दोस्तों।